नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी अनीता टागरा जी हैं, जो कि उपाध्यक्ष हैं नवादा मंडल भारतीय जनता पार्टी से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे घर आए, जी मैम। हमारे से आपने बातचीत करी भाजपा के लिए। हम हमेशा तत्पर रहे हैं। जी मैम। और अच्छा मैम, आने नवादा। वाले 2024 पे हम बात करेंगे। हाँ जी। 2 बार तो प्रधानमंत्री रह लिए 10 साल। आने वाले जो 2024 का जो चल रहा नारा 400 के पार, क्या लगता है आपको मैम? बिल्कुल मोदी जी सरकार आएगी, 400 से पार 101% क्यों आएगी। लग रहा है आपको मैम इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप? क्योंकि मोदी जी के कार्य को आप किसी एक कार्य को उठाइए, उस कार्य को उन्होंने गरीब के साथ और विकास के साथ ये काम किया। क्या क्या काम किया नेताजी, जैसे बताइए। देखो, गरीब के साथ उन्होंने अनाज, अन्न, गैस और मकान और घर घर पानी गांव में, जो मेन था मुद्दा। फिर गांव की सड़कें जोड़ी उन्होंने सबसे ज्यादा। और रहते सहते कुछ अगर उनके काम ऐसे थे जो कि एक जैसे राम मंदिर एक अब हो गया, और अब आ गया कलगी का। तो उन्होंने कितने, आज जम्मू कश्मीर में उन्होंने उद्घाटन कर दिया एम्स का। उन्होंने गुजरात में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे उन्होंने इस विकास ना किया हो। आज गुजरात में 20 साल से ऊपर हो गई है। मध्य प्रदेश में देख लो आप, 20 साल से है। और उनके जितने भी, उत्तराखंड में उन्होंने अपना वो छोड़ा है, मतलब वो जो ट्रेंड चल रहा था 5-5 साल का, वो तोड़ा। लेकिन मेरे हिसाब से आज जहां पे आज कलकत्ता की जो स्थिति है, आज मैं आपको बता देती हूँ, मैं अपने मुझ से कह रही हूँ कि कलकत्ता में भी भाजपा की अच्छी सीट्स आएंगी। अच्छा। हाँ। अगर दिल्ली की अगर बात करें मैम, भाजपा का कितना अभी तक ग्राफ बढ़ा है मैम? ग्राफ तो बड़ा ही है, लेकिन घटा भी नहीं है। कितना ग्राफ बढ़ा है अभी तक, जैसे? देखो, परसेंटेज आप कहो कि भी हाँ हमारे एमएलए नहीं है या निगम पार्षद नहीं है, लेकिन बीजेपी के ग्राफ में कोई कमी नहीं आई है। मैम, ग्राफ बढ़ा भी नहीं आपको अभी तक? हाँ, मैं कह रही हूँ ग्राफ में कोई कमी भी नहीं आई है। 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है आपको इसका? 2000, मेरे को तो लगता है कि आने वाले टाइम में हमारी भाजपा आएगी। मैम, ग्राफ बढ़ा नहीं है। आप देखिए ना, उत्तर नगर हम विधानसभा की बात करेंगे मैम, लगभग काफी लंबा समय हो गया। 20 साल तो कांग्रेस के रहे मुकेश शर्मा जी, रहे, और 10 साल आम आदमी 10 साल पार्टी हो का गए। शासन रहा। तो क्या वजह रही इसकी, मतलब? वजह यही है कि 20 साल में जब कांग्रेस, मुकेश शर्मा था, तो उसके जो, जैसे ही आम आदमी पार्टी आई, लोगों ने कांग्रेस को कन्वर्ट करके ना उसमें चले गए, आम आदमी पार्टी में। वो उनका एक ट्रेंड सा बन गया कि जैसे कांग्रेस को हम जिता रहे थे, वैसे ही हम आज आम आदमी पार्टी को जिता रहे हैं। लेकिन ग्राफ की बात, बीजेपी में भी आज भी हमारे जितनी वोटिंग थी, अब हमारा यहाँ का जो एमएलए था या निगम पार्षद, 500 सिर्फ सीट्स, 500 से कम हुआ है। हाँ, लेकिन ग्राफ में कोई कमी तो नहीं आई ना। आगे क्या होता था 2000 से, 15,000 से, तो ये, लेकिन आज हमारा बंदा जो है किशन गहलोत जी, सिर्फ 500 से। बाकी चांस की बात है, पब्लिक का रुख कुछ पता नहीं चलता। हम इतने साल से, आप ओपी बब्बर जी को जानते हो, उनके साथ मेरे बचपन से हमने दिए से काम किया है। मैंने तो दिए से काम किया है। दिए से आपकी राजनीति शुरू हुई? हाँ, मैं छोटे से, हमारे घरों में आके लोग, मतलब मैंने इतने, हम लोग मम्मी और सिस्टर्स वगैरह दिए बनाते थे। तो बब्बर साहब की मतलब हमने ऐसे बचपन से ही दिए पे इश्तिहार बांटना। आज तो पब्लिक में इतना बुरा हाल है, पैसा बांट रही है, ये कर रही है। कुछ लोगों ने, ये आम आदमी पार्टी लोगों ने शराबें बांटी हैं। देखो, हमने ये काम नहीं किया। तो आज की राजनीति में कहीं ना कहीं अंतर देखते हैं पहले से? बिल्कुल, बहुत अंतर, बहुत अंतर, पब्लिक में भी और राजनीति में भी। अच्छा मैम, यहाँ के सांसद हैं मौजूदा अभी प्रवेश वर्मा जी, उनके काम बताइए। देखो, उन्होंने भी बहुत काम किया है यहाँ पे। कई जगह उन्होंने ऐसे काम थे, जैसे ये पार्क था या कुछ और भी था, उन्होंने, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि मोदी जी के काम को कोई भी नहीं रोक सका। मोदी जी ने जो काम कह दिया, आज उन्होंने, मोदी जी ने क्या कहा, मुझे अपनी डायरी दो, मुझे अपने मोदी को अपने वर्क को दे, रिपोर्ट कार्ड दो। तो किस लिए उन्होंने कहा कि हर सांसद का काम मुझे देखना है। तो मैम, आप जैसे जुड़े हैं इस भारतीय जनता पार्टी में और आप एक सक्रिय राजनीति कर रही हैं, समाज के भी लिए काम कर रही हैं, तो क्या क्या सेवा देते हैं जैसे आप इलाके के लिए? मैं सोशल वर्कर तो हुई, लेकिन कहीं पे भी आज मेरे एरिया में आप चले जाइए, हर कोई मुझे जानता होगा, बिट्टू बहन जी के नाम से मुझे जानते हैं। हाँ, मैं कुछ भी रात को, आधी रात भी हमारे एरिया में, मुझे यहाँ रहते भी 37 साल हो गए हैं, 36-37 साल हो गए हैं। हर किसी को आप कहोगे कि बिट्टू बहन जी, मैंने जब मेरा एमएलए नहीं भी था या मेरे पार्षद नहीं भी थे, तब भी मैंने लोगों के काम कराए हैं। मैंने कहा कि पेंशन है, हर किसी की पेंशन, विडो वर्क्स,
सब तरह के सामाजिक जो भी सोशल वर्क्स हैं, जैसे राशन कार्ड के ही थे, तो मैंने राशन कार्ड भी लोगों के बनाए हैं। हाँ, मतलब आप चाहे इतने पुराने जुड़े हुए हैं राजनीतिक पार्टी से, कभी आपने सोचा नहीं कि कभी चुनाव लड़ने के लिए आपने? नहीं सोचा, फाइट भी करी एक दो बारी, लेकिन ठीक है, नई टिकट मिली, कुछ हो सकता है कोई ऐसा, हमारे बब्बर साहब, ओपी बब्बर जी, राजीव बब्बर जी से मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि भी कोई बात नहीं, आपका पद अगर आप निगम पार्षद नहीं है तो उनसे कम भी नहीं है, कम भी नहीं, बिल्कुल। बस ये कह के उन्होंने मुझे हमेशा शांत किया। ओके। हाँ, अच्छा, और कुछ कहना चाहते हैं जनता के बारे में, मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो जनता के लिए यही कहती हूँ कि देखो, एक हिंदू राष्ट्र, जो मैं तो नहीं कहती भी हिंदू राष्ट्र है, जब भारत पाकिस्तान बना था, तो जब हमारे मेरे फादर इन लॉ थे, तो उनके साथ इतना बुरा हुआ था कि उन्होंने अभी भी पीछे देखो, जरा सा कुछ दो शब्द बोल दिए तो मुसलमानों ने सिर कलम ये वो शब्दों का यूज किया। हमने आज तक उनको भाइयों की तरह रखा और माना भी है। मैंने भी अपने भाई, मेरा भाई शब्बीर बना हुआ था, कुरैशी बने हुए थे, मेरे भाई बने हुए थे, लेकिन जब ये कुछ तत्व ऐसे आ जाते हैं कि जो गलत हिंदू और मुसलमानों में फर्क डाल देते हैं, वो नहीं डाले। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी के आने से सभी धर्मों को लेकर चल रहे हैं मोदी, देखो, मोदी जी आए हैं, उनके अंदर कोई फर्क नहीं कुछ है, भेदभाव खत्म हुआ? नहीं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। तो देखो, उन्होंने आज दुबई में, आबू धाबी में अगर मंदिर बनवा दिया तो किस बात के लिए बनवा दिया? कि मैं मुसलमान एरिया में भी जाके आपको हिंदुओं को पूरा वो दे रहा हूं, और यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि मस्जिद तोड़ दी। मेरे को एक बात बताओ, खुद उन्होंने कहा था कि हम जहां खड़े होते हैं वहां हमारे लिए मस्जिद है, मस्जिद है। ये शब्द कहे थे। तो आज क्यों बोल रहे हो? आज क्यों बोल रहे हो? तुम बोलो तब कहते कि नहीं, हम अपनी मस्जिद नहीं तोड़ने देंगे, तब हम बोलते कि हाँ, आपके साथ हमने अनर्थ किया। लेकिन आपने खुद बोला कि हम जहाँ खड़े हैं हमारे लिए वही मस्जिद है। और मोदी जी ने उनको जगह भी दी है, उनको ऐसी बात नहीं, जगह दी है तो तुम बनाओ। मोदी जी कहते हैं तुम बनाओ, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। वो ऐसा तो नहीं है कि वो साथ नहीं देंगे, मुझे तो नहीं उम्मीद। अगर 2024 में अगर मोदी जी आते हैं और वो मस्जिद बनाते हैं, मैं 101% कहती हूँ, मैं उनकी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं 101% कहती हूँ, अगर आप मोदी जी को बुलाओगे तो वो आएंगे। दिल्ली में सुरक्षा को लेके मैम क्या बात? सिक्योरिटी है नहीं, कुछ नहीं दिल्ली नहीं है। मैं एक लेडी हूँ, मैं रात के 12 बजे नहीं निकल सकती क्योंकि गुंडागर्दी हो चुकी है। गुंडागर्दी हो चुकी है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है मैम? ये यहाँ के आज वो अगर यूपी में हम देखो मैं लोग, तो किसकी जिम्मेवारी है? किसके जिम्मे? तो यहाँ का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? सिर्फ अपना घर सेव कर रहा है। तो मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं 25 में जनता इसका तय करेगी इस बार। अगर नहीं करती है तो और ज्यादा गलती करेगी, और ज्यादा गलती करेगी। मैं तो यही कहूंगी। 25 में लग रहा है इस बार आने तक। मैं कहती हूँ आना चाहिए, अगर अपने आप को सेव करना है तो आना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।